नमस्कार दोस्तों, वेदाश्री लर्निंग ऐप में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पुरानी क्लासेस, हम हिस्ट्री की जो क्लासेस चलाते हुए आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की, हमने अपने क्लासेस में सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन शुरू किए थे, हमने काफी चीजें पढ़ी थी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी, देव समाज, और इसके साथ हमने बाकी समाजों को भी वहां पर पढ़ा था, जैसे यंग बंगाल आंदोलन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पारसी सुधार आंदोलन। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ समाज सुधारों की, कुछ समाज सुधारिक कार्यों की, जिसके तहत समाज में जो बुराइयां थी उनको कैसे खत्म किया गया, किसके द्वारा खत्म किया गया, इसकी हम यहां पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात करेंगे सती प्रथा की। ठीक है दोस्तों, तो सती प्रथा को जो हटाने का, जो समाप्त करने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में 1829 में सती प्रथा को क्या किया था? गैर कानूनी घोषित कर दिया था, इसको समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसका श्रेय जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। इसी के साथ देखिए, राजा राम मोहन राय, जो आपके बहुत बड़े समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा को हटाने में क्या करा था? मुख्य भूमिका निभाई थी। सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी। जब सती प्रथा को हटाया गया तो सबसे पहले इसको बंगाल से हटाया गया, बंगाल में समाप्त किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से उसको हटाया गया। इसके बाद देखिए, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से भी सती प्रथा को समाप्त किया गया। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, बाद में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके बाद देखिए, एक पॉइंट और यहां पर निकल के आया है, राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। और कहां की थी आपका दोस्तों? इन्होंने की थी बंगाल में। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी बंगाल में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सती प्रथा जो समाप्त की जा रही थी, इसका विरोध किया इन्होंने, यानी सती प्रथा का समर्थन किया। और सती प्रथा, और इसके लिए क्या बनाया? धर्म सभा की स्थापना की किसने? राधाकांत देव ने। नेक्स्ट चलते हैं ठगी प्रथा की ओर। देखिए, ठगी प्रथा को कहां पर दूर किया गया? इसका श्रेय भी किसको दिया गया है? बेंटिंक को दिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा को, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। इस ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए जिस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी बेंटिंक द्वारा, उसका नाम था कार्ल सिलीमैन। कार्ल सिलीमैन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की विलियम बेंटिंक ने, और उससे बोला कि भैया ठगों का दमन कर दो, जितने भी ठग घूम रहे हैं सबको समाप्त कर दो। और आपका 1830 तक क्या हो गया था? ठगी का दमन हो चुका था। जितने भी ठग थे, ठगों का दमन कर दिया गया था कार्ल सिलीमैन के द्वारा। और नियुक्ति किसने की थी? विलियम बेंटिंक ने। तो ठगी प्रथा का श्रेय किसको दिया जाता है खत्म करने का? विलियम बेंटिंक को। नेक्स्ट चलते हैं नरबलि प्रथा। नरबलि यानी कि मनुष्यों की जो बलि चढ़ाई जाती थी, इसको दूर करने का श्रेय किसके पास जाता है? तो इसका श्रेय दिया गया है दोस्तों हार्डिंग फर्स्ट को। हार्डिंग फर्स्ट ने क्या करा था? भारत से नरबलि प्रथा को क्या करा था? गैर कानूनी घोषित किया था, इसको समाप्त किया था। और देखिए, इसका जो इसके लिए जो अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, उसका नाम था कैंपबेल। 1857 की क्रांति में आप लोगों ने कैंपबेल के विषय में पढ़ा होगा, कैंपबेल के विषय में जाना होगा, वहां पर मैंने कैंपबेल को बताया आपको। तो देखिए, 1844 से 45 तक कैंपबेल ने क्या करा? नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया। 1844 से 1845 तक क्या हो गया था? नरबलि प्रथा समाप्त हो गई थी। और श्रेय दिया गया है हार्डिंग फर्स्ट को। और हार्डिंग फर्स्ट ने नियुक्त किया था आपका कैंपबेल को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिशुवध। शिशुवध की बात करी जाए, शिशुवध हो रहा था, बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जा रहा था। तो उसको दूर करने के लिए श्रेय किसको दिया गया? देखिए, पहले तो जॉन शोर, 1795 में जॉन शोर आते हैं, 1795 में जॉन शोर इसको क्या करते हैं? गैरकानूनी घोषित करते हैं। इसके बाद 1802 में वेलेजली द्वारा क्या करा जाता है? हत्या को साधारण हत्या के बराबर रख दिया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी बच्चे की हत्या करेंगे, नवजात शिशु की हत्या करेंगे, तो किसके बराबर मानी जाएगी? एक वयस्क पुरुष की हत्या के बराबर ही मानी जाएगी। तो जॉन शोर और वेलेजली। नेक्स्ट देखिए, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कैसे हुआ भारत में? 1843 में इसको समाप्त किया गया। 1843 में इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया गया दास प्रथा को। और इसका श्रेय दिया गया है किसको? एलन बरो को। ठीक है, गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा क्या हुआ था? 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था। इसके विषय में एक पॉइंट और डाल लीजिए, आपको एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, तो आप आंसर देंगे एलन बरो, गवर्नर जनरल एलन बरो के द्वारा 1843 में।
परंतु यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दासों के व्यापार को किसने प्रतिबंधित किया था, दासों के व्यापार को किसने बंद कराया था, तो आप आंसर देंगे 1789 में कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस द्वारा दासों के व्यापार को क्या कराया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इतिहास में अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो तुगलक वंश का जो राजा था FST, जिसको आप फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या किया था? दासों के व्यापार को बंद किया था और दीवाने बंदगान करके दासों के लिए एक अलग से विभाग बनाया था। इतने सारे 1,80,000 दास उसके पास हो गए थे, उससे परेशान होकर उसने दासों का व्यापारी बंद करवा दिया और दीवाने बंदगान करके एक नया विभाग बनाया था। और थोड़ा आगे बढ़े हिस्ट्री में, तो अकबर हुआ करता था मुगल वंश का राजा। मुगल साम्राज्य में अकबर राजा था, सबको इसका नाम पता होगा, जलालुद्दीन अकबर। तो देखिए अकबर ने क्या किया था, 1562 में 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। अकबर ने भी ये काम किया था, दास प्रथा को समाप्त करने का। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा? दास प्रथा। और दास प्रथा, अगर दासों के व्यापार की बात करेगा तो कॉर्नवालिस, दास प्रथा को समाप्त करने की बात करेगा तो एलनबरो। तो अपने आज की क्लास में हमने देखा है कि आपका क्या, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबलि प्रथा, शिशुवध और दास प्रथा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसका? विधवा विवाह की और बाल विवाह के विषय में हम बात करेंगे, उसको समझेंगे, उसके सामाजिक सुधार को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।